बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रीजंस पे बात की थी जो एग्जाम स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। आज हम उन स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन प्रोसेस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने लगेंगे तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जिस पे आपने अमल करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, वो है सबसे पहले यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। जब आप रिलैक्स्ड होंगे उस वक्त आपका माइंड जो है वो उस मोड में आ जाएगा कि जब वो नई चीज़ों को लर्न कर सकेगा और वो डीप डाउन इसको स्टोर कर सकेगा और ड्यूरिंग एग्जाम आपको उसको रिकॉल करने में आसानी होगी। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट की पहली वीडियो में ये बताया था कि अगर आपका माइंड स्ट्रेस में है तो होता क्या है कि आपका जो प्री फ्रंटल लोब है, जो हमारा लर्निंग साइट है, जहाँ पे हमारी लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, हमारी अटेंशन, हमारी फोकस सब कुछ जहाँ पे मौजूद होता है, जिसको जो पार्ट चलाता है वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस या व्हेन यू आर नॉट रिलैक्स तो वो फॉगी हो जाता है, उस पे धुंध सी छा जाती है। जब उस पे धुंध छा जाती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप नई चीज़ों को लर्न कर सकें और उनको रिटेन कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपने तमाम थॉट्स, अपने तमाम पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के आप बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करें। अब रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ एक दो टेक्निक्स बताई थी, जिसमें सिंपली आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं, आप डीप ब्रीदिंग करें। आप गहरे लंबे सांस लें। करना क्या है कि आपने 25 गहरे लंबे सांस लेने हैं और जो लास्ट आपका 25वां सांस है इसको आपने 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जैसे ही आप इसको होल्ड करेंगे आपका माइंड फौरन अलर्ट हो जाएगा कि कुछ स्पेशल आने वाला है, देयर इज समथिंग अनयूजुअल, क्योंकि आपने होल्ड कर लिया। अब वो उस मोड में आ जाता है कि जब जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, वो उस चीज को एब्जॉर्ब करेगा। पहली चीज ये। आपकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितनी भी दुनिया में इन्वेंशंस हुई हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई लॉज आइडेंटिफाई किए हैं, वो सब उन्होंने कब किए? जब वो कंप्लीट रिलैक्स मोड में थे। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठ के, रिलैक्स मोड में बैठ के एक सेब गिरता है और एक बंदा जो है वो ग्रेविटी का लॉ वो आइडेंटिफाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो प्योरली रिलैक्स मोड में था। और जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तब आपका माइंड की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द थिंग फॉर न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज वो अपने पीक पे होती है। इसीलिए अगर आपने पढ़ना है, आपने अच्छे से उसको रिटेन करना है और फिर इसको रिकॉल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर तरह से अपने माइंड को मुकम्मल रिलैक्स छोड़ दें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, प्लीज़ अपनी टेबल पे पाइल अप मत करें अपनी बुक्स को। जैसे ही अपनी टेबल के ऊपर आप इतना बुक्स को पाइल कर देते हैं तो सबसे पहले उसको देखते ही एक स्ट्रेस की कैफियत आ जाती है कि इतना सारा कोर्स, इतना सारा सिलेबस मैंने याद करना है। तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर एक सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है। करना क्या है कि आपने अपनी टेबल को बिल्कुल क्लीन करना है, उस पे किसी किस्म की मेस ना हो। आपने एक बुक, एक नोटबुक जो एक सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है कि आप वो पढ़ेंगे, आपने सिर्फ वो उस पे रखना है। और वैसे भी अल्केमिस्ट एक बुक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें ऑथर ने ये कहा है कि जब आप आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेज करने लगते हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद अपनी थॉट्स को मैनेज करने लगता है, उनको क्लीन करने लगता है। तो इट मीन्स कि जब आपका आउटर वर्ल्ड जो है वो क्लियर होगा, वो मैनेज होगा, तो आपका इंटरनल माइंड भी मैनेज होगा, वो अपनी थॉट्स को इधर-उधर नहीं भटकने देगा। तो दूसरी काम आपने ये करना है कि अपनी टेबल को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, उसमें सिर्फ एक बुक और एक सिर्फ उस पे नोटबुक होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब ये हमारा जो मोड था, जो लर्निंग मोड था हमारा ऑन हो चुका है ड्यू टू रिलैक्सेशन। अब बात आती है फोकस पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम,
हमने फ़ोकस को कैसे रिटेन करना है ड्यूरिंग स्टडीज़। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होती हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस क्या करती हैं कि हमें हमारे पाथ से हटा देती हैं। अब फ़ोकस के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस रूम में बैठ के पढ़ेंगे, उसकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है और फॉर 30 सेकंड बगैर आँख झपकाए आपने उसको देखना है। जब आप अपनी आईज़ लॉक करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर फॉर 30 सेकंड, तो आपका ब्रेन फ़ौरन से उसका जो फ़ोकस मोड है वो ऑन हो जाता है, वो अटेंटिव हो जाता है। तो अगर आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ोकस जो है वो बहुत हद तक रिटेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने करनी है, वो ये है कि हमने अपने पास एक डिस्ट्रैक्शन शीट रखनी है। क्योंकि ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको बहुत सारे ख़यालात इधर-उधर के आते रहते हैं। बाज़ लोगों को खाने के ख़यालात आते रहते हैं, जो लोग फूडी होते हैं, इसी तरह जो लोग सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ये ख़यालात आते रहते हैं कि अभी मैं इसको जाके फ़ोन कर दूँ, मैं जाके अपने सिबलिंग्स के साथ मैं गपशप कर लूँ। करना क्या है, आपने एक डिस्ट्रैक्शन शीट रखनी है, उसके आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। जिस लम्हे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्टिव थॉट आएगी, आपने विदाउट गिविंग द अदर सेकंड उसको नेक्स्ट फोकस करने के बजाय आपने उसको अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट पे लिख देना है। सिर्फ ये देखना है कि आया वो पास्ट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है या प्रेजेंट से। मोस्टली जो थॉट्स होती हैं ना हमारी, वो जो पास्ट की होती हैं या फ्यूचर की होती हैं, और हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि ना पास्ट हमारे इख्तियार में है, कंट्रोल में है, ना फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्यों अपने प्रेजेंट को फिर इनकी खातिर हम उनको रिस्क पे रखें। तो करना क्या है, सिंपली जो भी डिस्ट्रक्टिव जिस तरह की भी आई, जब आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसको राइट डाउन कर लेंगे, तो जब आप उसको बाद में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये इस किस्म की डिस्ट्रक्टिव थॉट मुझे आती हैं। आपका माइंड वहीं पे रुक जाएगा। आपने उसको नोट डाउन कर दिया, आपने उसको लिख लिया। आपकी डिस्ट्रैक्शन थॉट का जो पैटर्न था वो वहीं पे टूट जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे सबसे ज़्यादा हमारा मोबाइल फ़ोन, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको पास रखना भी पड़ता है, उसमें आपके नोट्स, आपकी उसमें ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। अगर पहली सूरत में आपको वो ज़रूरत नहीं है, तो फिज़िकली भी उसको खुद से दूर रखिए। आपका ये जो स्टडी ज़ोन है, इट शुड बी फ़ोन फ्री ज़ोन। आप बेशक उसमें लिख के चिट लगा दें कि फ़ोन फ्री ज़ोन, या आप माइंड में ये तय कर लें कि नहीं ये वो फ्री ज़ोन है। और अगर आपने अपने नोट्स आपने अपने फ़ोन में से आपने निकालने हैं या उसमें से देख के पढ़ना है, तो अपनी तमाम जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको प्लीज़ शट डाउन कर दें, अपने नोटिफ़िकेशंस को ऑफ कर दें, ताकि कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये आ जाती है कि आपने कंटिन्यू स्टडी नहीं करनी। बाज़ बच्चे ये करते हैं कि 2-2 घंटे वो मुसलसल पढ़ते हैं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। करना क्या है कि आपने 25 मिनट पढ़ा, देन 5 मिनट ब्रेक, ताकि आपका माइंड जो है वो बर्नआउट फ़ील ना करे, ताकि आपका माइंड एनर्जाइज़ हो जाए दोबारा से। और इन 5 मिनट इसमें आपने क्या करना है, कोशिश करें इसमें आप डीप ब्रीथिंग करें, कोशिश करें आँखें बंद करके खुद को रिलैक्स करें, या बहुत है तो अपने कमरे में आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर आप ज़रूर एक नोट लिख के रखें, फ़ोन कैन वेट, माय फ्यूचर कांट। तो जब भी आप उसको देखेंगे, जब भी आपको फ़ोन की एडिक्शन होगी, आप चाहेंगे कि आप फ़ोन यूज़ करें, तो आप वो नोट देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, कि आपके फ़ोकस की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जब हम एक मिरर को रखते हैं और सन रेज़ को हम फ़ोकस करते हैं, तो उसमें इतना ही एनर्जी होती है कि वो कागज़ को आग लगा देती है। तो इट मीन्स कि आपका फ़ोकस जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। इसी तरह से अगर आपने कभी हॉर्स रेस देखी होगी जिसमें घोड़ों को भगाया जाता है, उसमें आप देखते हैं कि उनको एक ब्लाइंड फ़ोल्ड उनका घोड़ों को पहनाया जाता है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि उनका फ़ोकस जो है वो अपने गोल के ऊपर रहे। तो हमने भी जो ये अपने ब्लाइंड फ़ोल्ड हमने जो लगाना है, ताकि हमारा फ़ोकस कायम रहे। ये कौन-सा ब्लाइंड फ़ोल्ड? ये वो ब्लाइंड फ़ोल्ड है जो हमें बचाएगा डिस्ट्रैक्शन से। और ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका ये नोट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बार-बार अपने गोल को याद करें, अपने पर्पस को याद करें। जितना आप
اپنے پرپس پہ فوکس رہیں گے اتنا آپ کم ڈسٹریکٹ ہوں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جسے لاسٹ اس میں نے آپ کو ریزن میں بتایا تھا کہ آپ کے لائف سٹائل میں آپ کی واٹر انٹیک کم ہو جاتا ہے. خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیے. اپنے پاس پانی آپ ضرور رکھیں تاکہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی کی سپ لے سکیں, جو آپ کی باڈی کو لائٹ بھی فیل کروائے گا اور آپ کے برین کو انرجی بھی دے گا. ٹھیک ہے, ہائیڈریشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کو کام کرنے کے لیے, آپ کی فزیکل ایکٹیو ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آپ نے اپنے مائنڈ کو ضرور ریلیکس رکھنا ہے تھرو ہائیڈریشن. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ٹپ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی گڈ سلیپ لینی ہے. وہ آپ کی بایولوجیکل کلاک کے اندر آپ کی سلیپ وہ ہونی چاہیے. جب آپ سونے جائیں, جب آپ سونے کے لیے لیتے ہیں ڈیورنگ ایگزام, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہوتی ہیں آپ کی تھاٹس, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے یہ پڑھ لیا, اب یہ رہتا ہے, اس کو میں کس طرح سے ختم کروں گا. تو اس طرح کی بہت ساری شیٹرڈ آپ کے اسکیٹرڈ تھاٹس ہوتی ہیں. صرف 3 چیزیں کرنی ہیں. پہلا سوال خود سے پوچھنا ہے, واٹ وینٹ ویل, آج کیا اچھا ہوا, آج میں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا, آج میں نے اپنا جو رکھا تھا, ایک میرا ایم تھا کہ آج کے دن میں یہ چیز پوری کر لوں گا, وہ ہو گیا, دس از گڈ تھنگ. دوسرا سوال پوچھنا ہے, واٹ وینٹ رانگ, آج غلط کیا ہو گیا, آج میں نے ایک ٹاپک کا کچھ پورشن مجھ سے مس ہو گیا, وہ میں نہیں کر پایا, یا میں اپنے ٹاسک کو پورا نہیں کر پایا جتنا میں نے آج کے دن میں رکھنا تھا. گڈ تھنگ. دوسری چیز. تیسری چیز, واٹ کین امپروو, کل میں کیا چیز امپروو کر سکتا ہوں جو میں نے آج نہیں کی. ہوگا کیا کہ جب آپ یہ 3 سوال پوچھیں گے تو آپ کا مائنڈ تمام تھاٹس کو مینج کر دے گا. وہ تمام تھاٹس کو چھوڑ کے وہ یہ 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دے گا. اور جب آپ سوئیں گے تو آپ کے مائنڈ میں وہ جو تھاٹس پیٹرن چل رہے تھے, جو ارریگولر اننیسیسری تھاٹس چل رہی تھی, وہ نہیں ہوں گی, اور آپ کا فوکس یہ ہوگا. جب آپ صبح اٹھیں گے تو یو ول فیل ویری لائٹ. اب صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے آپ صبح اٹھیں گے تو آپ نے صرف 2-3 منٹ خود کو دینے ہیں, جس میں آپ نے یہ ویژولاز کرنا ہے, آنکھیں بند کریں, گہرے لمبے سانس میں ویژولاز کریں کہ آپ اپنا ایگزام دینے جا رہے ہیں. یو آر فیلنگ ویری گڈ, یو آر فیلنگ ویری انرجیٹک, آپ بہت خوش ہیں, آپ نے جو کچھ یاد کیا 100% آپ اپنا دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اپنے ایگزام ہال کو آپ نے امیجن کرنا ہے, کہ ویژولاز کرنا ہے کہ آپ اپنے ایگزام ہال میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں, بہت ریلیکس ہیں. ایک پیپر آپ کے سامنے آیا ہے, آپ کو سارا پیپر آتا ہے اور بہت ریلیکس ہو کے آپ سارے کا سارا پیپر کر رہے ہیں, اور آپ اپنے ایگزام روم سے خوشی خوشی باہر آ گئے ہیں. ایک راز کی بات بتاؤں, آپ کا برین کبھی بھی ریئل سچویشن اور امیجنری سچویشن میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. جو آپ نے امیجن کیا, جو آپ نے ویژولاز کیا, وہ اس کو حقیقت مانتا ہے. اور جب وہ اس کو حقیقت مان لیتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپرچونیٹیز, وہ سارا کچھ آپ کے لیے وہ ارینج کرتا ہے جو آپ نے امیجن کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہمارا غلام ہے, وہ ہمارا رامو کاکا ہے. جو کچھ آپ نے اس کو کہا وہ وہی کچھ کرے گا. آپ نے اس کو سگنل دے دیا کہ میں فیل کروں گا ریلیکس, میں کروں گا نہیں, آپ نے کیا, آپ نے اس چیز کو فیل کیا, اس ریلیکسیشن کو فیل کیا, تو آپ کا مائنڈ اس دن بھی آپ کو وہی ریلیکسیشن دے گا. اس کو ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.